नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्पेशल और मैं हूं आपके साथ मनीष यादव। भारत बंद का असर दिल्ली से लेकर बंगाल तक दिखा, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में इसका असर कम देखने को मिला। इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली पर पड़ा, क्योंकि दिल्ली की लगभग सभी दुकानें बंद रहीं और भारत बंद के समर्थन में एशिया की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी आज़ादपुर मंडी भी बंद दिखी। दरअसल इस मंडी से ज़्यादातर सभी राज्यों के किसान आते। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के नेताओं से बातचीत कर इसे निपटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह किसानों के साथ बातचीत किसी नतीजे तक ना पहुंच सकी। इससे पहले किसानों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ 5 बार बैठक की। किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर वो कौन से 3 कानून हैं जिनको लेकर किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए। मैं बारी बारी करके तीनों कानूनों को बताता हूँ और उनके बारे में विस्तार से आपको जानकारी भी देता हूँ। पहला जो कानून है वह है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा। ये विधेयक 2020 में पास हुआ। इस कानून के मुताबिक इसमें किसानों के लिए अनेक सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। इसके अनुसार किसान भाई अपनी फसल को अपने अनुसार कहीं भी बेच सकते हैं और अपनी फसल का दाम स्वयं तय कर सकते हैं बिना किसी की दखलंदाजी की। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी फसल बेचने व खरीदने का अधिकार है। फसल की बिक्री पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात जो फसल की बिक्री होगी वो टैक्स फ्री होगी। अगर आप अपनी उपज को डिजिटल तरीके से बेचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से भी अपनी फसल की बिक्री कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की स्वतंत्रता दी है, जिससे राज्यों के बीच में कारोबार और व्यापार बढ़ जाएगा। जो ये नियम है, इस नियम के अनुसार राज्यों के बीच में जो कारोबार है वो बढ़ जाएगा। और जो दूसरा कानून है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। ये भी उन्हीं कानूनों में है, जो 3 कानून उनमें से दूसरा कानून है। इस कानून के अनुसार अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज, दलहन, तिलहन आदि वस्तुओं को आवश्यक सूची से हटा दिया गया। पहले ये आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल थे, लेकिन अब नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति जैसे युद्ध के हालात को छोड़कर इन सभी का आप भंडारण कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। पहले आप इन जो डेली रोज उपयोग की चीज़ें हैं उनको आप भंडारण नहीं कर सकते थे। हालांकि इससे छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लघु किसान किसी भी वस्तु को संग्रहित नहीं कर सकते। उन्हें अगली फसल की बुवाई करनी है और बुवाई के लिए उन्हें अपने जो फसल होती है उनको बेचना पड़ता है, जबकि बड़े किसान इनका भंडारण कर सकते हैं और उन्हें उचित मूल्य मिलने पर उसको बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इससे जो लघु किसान है उसको ज़्यादा हालांकि फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा किसान है किसी भी अनाज का भंडारण नहीं कर पाएगा। उसके सामने कोई ना कोई ऐसी दिक्कत बनी रहती है जिसके कारण उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है, और जिस टाइम वह बेच रहा हो सकता है उस टाइम उसे अब उसकी फसल का उचित दाम ना मिल पाए। तीसरा और अंतिम कानून है वह है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। ये अंतिम जो कानून है वो है। इस कानून के अनुसार कृषि उत्पादकों की बिक्री और खरीदने के संबंध में जो किसानों को संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह कानून बताता है कि किसान अपने कृषि उत्पादकों को स्पॉन्सर्स को आसानी से बेच सकते हैं। किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, यहाँ तक कि खुदरा विक्रेताओं के साथ उचित एवं पारदर्शी तरीके से लाभ के तरीके से किस तरीके से बेचा जा सकता है वो आपस में अपना तय कर सकते हैं। हालांकि कृषि उत्पादों की बिक्री तथा किसानों को संरक्षण एवं सशक्तिकरण की बात भी इस कानून में कही गई है। दरअसल इस बिल को लेकर अफवाह क्या है और सच्चाई क्या है। अफवाह यह है कि किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है किसानों की जमीन की बिक्री, गिरवी और लीज पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों के अंदर अफवाह फैलाएगी कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी, जबकि सच्चाई यह है कि किसानों को तय दाम पर उनके हितों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तीसरी बड़ी बात यह है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि हकीकत यह है कि मंडियां पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस बिल में या इस कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई जिसके तहत मंडियों को खत्म कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात इसमें यह कहेगी कि ये बिल किसान विरोधी है। बार बार मैं सुनते आ रहा हूं कि ये बिल किसान विरोधी। इसमें सिर्फ इतना कहा आगे कि वन नेशन वन मार्केट के तहत किसान अपनी फसल को देश की किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं।
वो देश की किसी भी मंडी में अपने अनाज को ले जाने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, कहीं भी ले जाकर अपनी मंडी को बेच सकते हैं जहां उन्हें उनकी फसल का ज़्यादा दाम मिले। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार कहा जाता है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि इस कानून में एमएसपी खत्म करने के बारे में कोई जिक्र भी नहीं है और एमएसपी खत्म भी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बार बार किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होने वाली है, कि किसानों का अब धरना दिन व प्रतिदिन उग्र होता चला जा रहा है और वो धीरे धीरे दिल्ली जयपुर हाईवे को भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 14 तारीख को जिला लेवल पर प्रदर्शन करने की बात की है। अब तो आने वाला ये टाइम बताएगा कि उनका ये प्रदर्शन कितना रंग लाता है। उनके दबाव में आकर भारत सरकार ये कानून वापस लेती है या फिर नहीं लेती। उनके दबाव में आकर इसमें ऐसा तो नहीं कुछ बदलाव कर दिया जाए, ये तो देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबाएं और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें अपनी जानकारी दें।